हम्म, आयशा सिद्दीक, आपको जी सर। एडमिट कर देना जो भी कोई है। ओके सर। लास्ट टाइम हमने बारले कर लिया था, इनकी हम जो है ये दोबारा से देख रहे हैं एक दफ़ा। जो इम्पोर्टेंस है सभी हमारे सीरियल ग्रेन्स की हमने मेनली पहले वीट और एक दो की देख ली थी। उसके बाद हमारे पास अब ओट्स है। ओट्स जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट सीरियल ग्रेन है हमारे पास। इसको जो हम जो कहते हैं, और ये दूसरे ग्रेन्स के हिसाब से इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें अंदर जो हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और नाश्ते वगैरह के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह है उसके अंदर जो है हमारे पास हायर प्रोटीन कंटेंट है दूसरों के मुकाबले, और जो है लिपिड कंटेंट्स हैं वो भी हमारे पास इसके अंदर ज़्यादा हैं। The oats grain tend to have higher contents of protein, lipids, soluble fiber, glutathione जो हैं, उसके अलावा beneficial hypocholesteremia properties। इसमें जो लिपिड ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है गुड लिपिड्स होते हैं। हमारे पास जो हैं वो अच्छी जो फैट्स हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं, जो हम इसको इसीलिए नाश्ते के अंदर यूज़ करके ताकि हमारी जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन और लिपिड से इसकी पूरी हो जाए। और भी डिफरेंट यूजेस हैं इसके जो हम आगे इसके देखते हैं। जो ये इंसुलिन को भी मैनेज करती है डायबिटीज़ को रोकने के लिए या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। यूजेस में ये हमारे पास रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स में आ जाता है, ओट मील कुकीज़ में आ जाता है, पॉरेज में है, इसके अलावा ओट केक्स हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर भी इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Different types of processing are used to produce the various types of oat products, which are generally used to make breakfast cereals, baked goods and stuffings। ये तीन चीज़ें हम इसकी frequently यूज़ करते हैं। इसकी अब different processing होती है इसकी हर तरह की different product बनाने के लिए। एक ही तरह की हम जो oats हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते हर जगह पे। इसमें सबसे पहले है oat ग्राउट्स। ये unflattened kernels होते हैं that are good for using as a breakfast cereal for or for stuffing। जो हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर यूज़ करते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम कर्नल्स को दूध के अंदर या जैसे भी उन्होंने इसको रेडी करके भेजा होता है एज सच ही, और उसके अलावा इसको हम स्टफिंग के अंदर किसी केक्स के ऊपर या केक्स के अंदर या दूसरी किसी प्रोडक्ट्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टील कट आउट्स featuring a dense and chewy structure. They are produced by running the grain through a steel blades that thinly slices them। जो ये ओट्स हैं इनकी जो है स्ट्रक्चर जो है और टेक्सचर है वो च्यूई और डेंस है, इनके इजीली च्यूएबल है। और डेंस का मतलब है कि ये थोड़े से साइज में मोटे होते हैं। मोटे इस तरह की जो सच जो ओट्स हैं उनको हम स्टील का के ब्लेड्स के ज़रिए कट कर देते हैं और उनका वो ऑटोमेटिकली वो च्यूई सा बन जाता है टेक्सचर हमारे पास। उसके बाद है जी हमारे पास ओल्ड फैशन्ड ओट्स have a flatter shape that is a result of their being steamed and then rolled। इसमें सबसे पहले हम इनको स्टीम करते हैं, उसके बाद रोल कर देते हैं। इसके बाद हम जो रोल करने के ऊपर इसकी जो शेप है हमारे पास वो फ्लैटन हो जाती है। जो क्विक कुकिंग ओट्स हैं ये हम प्रोसेस करते हैं ओल्ड फैशन ओट्स की तरह ही, बस इसके अंदर जो है हमने रोलिंग करने से पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने इसको स्टीम करना है, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है पीसीस की फाइनली। उसके बाद हमने इसको रोलिंग कर लेनी है। जो जो ये कटिंग हो जाएगी और उसके बाद पहले स्टीम हो जाएगा, ये वैसे सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। कटिंग करने से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। उसके बाद इनको रोल किया जाता है ताकि इजीली हम इसको खा सकें। ये क्विक कुकिंग ओट्स इसको हम कहते हैं। इंस्टेंट oatmeal कौन से हैं? प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियली कुकिंग द ग्रेन्स एंड देन रोलिंग देम वेरी थिन। पार्शियली कुकिंग का मतलब है हम इसको टोटल कुक नहीं करते, स्टीम कर लें या किसी दूसरी तरह इसको हम पहले पार्शियली कुक करते हैं, उसके बाद इनको हम रोल करते हैं। उसके अगर हमने इसको दोबारा फिर कभी यूज़ करना है तो इंस्टेंट ओटमील इसको इसलिए कहते हैं कि आप इसको थोड़ी सी प्रोसेसिंग के साथ घर के अंदर इसको फौरी यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
Outbran or the outer layer of the grain that resides under the hull, while outbran is found in rolled outs and steel cutouts. आउटब्रैन जो है ये आउटर कवरिंग है इसकी, इसको हल यहाँ से जिसको हम कहते हैं, ये आउटर जो स्टील कट आउट्स हैं और रोल्ड आउट्स हैं, इसके अंदर हम जो आउटर ब्रैन है उसको ज़्यादा रिमूव नहीं करते, वो इसके अंदर साथ ही हम स्टील कटिंग हो जाती है या रोलिंग हो जाती है उसकी, तो इसलिए हम इन दोनों के अंदर इसको यूज़ करते हैं. Oat flour क्या used in baking. It is often times combined thin wheat or other gluten containing flours when making leavened bread. जो इससे पहले हमने ओट्स पढ़े हैं उनको हम ऐसा ही यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा जो आउट ब्रांड है उसको हम देखते हैं कि वो किस किस में यूज़ होता है, और आउट फ्लोर हमारा किस किस में यूज़ होता है. आउट ब्रांड की बात की है कि वो स्टील कट आउट्स में हमारा यूज़ होता है और रोल्ड आउट्स में यूज़ होता है. जो आउट फ्लोर है इसके अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते, आउट ब्रांड इसके अंदर रिमूव हो जाता है. इसके अंदर जो इसका फ्लोर है हम उसको यूज़ करते हैं आउट का, उसकी मिलिंग करने के बाद. जो अब हम इसको इसका जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट्स और लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं दूसरे किसी फ्लोर के साथ मिक्स करके दूसरे फ्लोर के साथ मिक्स इसलिए करते हैं ताकि जो ग्लूटेन कंटेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी पूरी हो जाएं, क्योंकि अकेले ओट्स की हम जो है वो ब्रेड नहीं बना सकते, वो बनेगी नहीं, वो साथ उसके जो है हमारा स्टिकी सा उसका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उसकी. तो इसलिए हम उसको साथ दूसरे किसी फ्लोर के साथ मिक्स करते हैं, उसकी जो ग्लूटेन कंटेनिंग कोई भी जो और फ्लोर होता है, तो उसको हम ब्रेड या कोई भी और उसकी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं. प्रॉब्लम विद और प्रोसेसिंग. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जैसे कि इसमें बात की हुई है पहले हमने कि इसमें हायर कंटेंट ऑफ लिपिड्स है. अब जब लिपिड्स इसके अंदर हाई कंटेंट में होंगे, सिग्निफिकेंट लेवल एक्टिविटी होगी, तो इसमें जो हमने मिलिंग इसकी करनी है या प्रोसेसिंग करनी है, तो फैट की डेंसिटी हो जाएगी जो इसके अंदर हाई कंटेंट्स ऑफ लिपिड्स हैं, बिटरनेस आ जाएगी उसकी वजह से और सोपी टेस्ट हो जाएगा. जब भी आपने देखा कि आप फैट्स को थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करते हैं तो वो रेंसिड हो जाता है, जब से जितनी स्मॉल क्वांटिटी में होगा या बाउंड फॉर्म में होगा उतना ईजिली होगा. तो ये इसकी एक वजह है कि प्रॉब्लम आती है इसकी प्रोसेसिंग के दौरान कि इसका जो है वो बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, बिटरनेस सी आ जाती है और सोपी सा टेस्ट हो जाता है ओट्स का. उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस इज यूजुअल फॉर मिल्ड ओट्स टू अंडरगो सम फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इनएक्टिवेट द लाइपेज एक्टिविटी. अब जब हमने इसकी प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि हम इसको रोलिंग करें या इसकी कोई और इसको वो स्टील कट करें ब्लेड्स के ज़रिए, उससे पहले हम इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो इसकी लाइपेज एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाए. दिस इज़ ऑफन डन बाय स्टीम ट्रीटमेंट. अब डायरेक्ट हीट से भी उसमें आ सकती है डेंसिटी, तो इसलिए हम स्टीम ट्रीटमेंट के साथ ही इसको करते हैं, इसकी एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सोरगम एंड द मिलेट्स. बाजरा और ज्वार जो हैं मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी फॉर मैनी पीपल इन अफ्रीका एंड एशिया. ये जो हैं यहाँ पे बहुत कम यूज़ होते हैं, तो लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में, अफ्रीकाज में और अफ्रीकन में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ऑल टाइप ऑफ सीरियल ग्रेन्स हमारे तो सिर्फ दो तीन ही हैं जो इंपॉर्टेंटली ज़्यादा यूज़ होते हैं. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स फॉर्म फॉर मिलियंस ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन दीज रीजन्स. ये जो है हमें प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे हमने रोटी खानी होती है, ब्रेड खानी होती है, केक्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें जो सबसे बेस्ट मिलता है वो वीट ही मिलता है. उसकी प्रॉपर्टीज़ ब्रेड मेकिंग में सबसे ज़्यादा हैं. लेकिन हमारे पास इनकी सोरगम और मिलेट्स की जो हैं प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. वो एज सच इनको यूज़ करते हैं, इनकी ही प्रोडक्ट्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की. जैसे अब यहाँ पे ट्रेंड आ गया है इनके ओट मील्स का और दूसरे नाश्तों का. प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें प्रोटीन है, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स फॉर मिलियंस ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन दीज रीजन्स. ये इजीली हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं, इनकी जो है कॉस्ट भी कम होती है, तो प्रोटीन्स और वाइटामिन के एनर्जी सोर्स जो है वो बड़ा रिच है, या उसको ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है. ग्रेन्स आर यूज्ड एज porridge boiled in water after grinding. इनके जो ग्रेन्स हैं वो ग्राइंड करके बॉयल किए जाते हैं वाटर के अंदर, उसके बाद उसको दलिया या खिचड़ी के अंदर हम यूज़ करते हैं. यूज इन एनिमल फीड, और एनिमल फीड के अंदर तो जो ये हर जगह पे यूज़ होती हैं. राय.
ओनली सीरियल ग्रेन डेट अप्रोचेज वीट विद रिस्पेक्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टीज। ये वाहद ऐसा है सीरियल ग्रेन है जो ब्रेड मेकिंग की प्रॉपर्टीज में वीट से मिलता जुलता है या उसके पास पास इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जाती हैं। राई जो है ये इसकी शेप भी तकरीबन वीट की कर्नल की जैसे होती है, और लेकिन जो है इसका साइज वो बहुत कम होता है। ये सबसे छोटा मेरा ख्याल सीरियल ग्रेन है। ये पॉपुलर ह्यूमन डाइट है यूरोप के अंदर। राई ब्रेड में यूज़ होती हैं, फ्लेक ड्राई यूज़ होती है, ऑफर हाई लेवल ऑफ पेंटोसन्स हैं, सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं ये भी हमारी डाइट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हेल्प्स इन द स्लाइमिंग डाइट्स एज वेल एज रिड्यूसिंग द रेट ऑफ राइज इन द ब्लड शुगर लेवल सस्पेक्टेबल टू द कंटेनिंग द फंजाई। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि जो हम यूरोप के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी जो है शुगर कंटेंट वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना वीट के अंदर है। वीट जो है वो शुगर कंटेंट ब्लड के अंदर ज़्यादा फौरी इंक्रीज कर सकती है कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा होने की वजह से। इसकी भी अपनी न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, लेकिन ये ऐसा उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाती। और इसके अंदर भी हमारे पास होता है कि कंटेमिनेशन ऑफ फंजाई हो तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। राई ब्रेड इंक्लूडिंग Pumpernickel is a widely eaten food in northern and eastern Europe. ये उसका नाम है ब्रेड का जो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं यूरोप के अंदर। Rye is also used to make the familiar crisp breads. Rye flour has enough gliadin but not enough gluten. Therefore, it has a lower gluten content than wheat flour. It and contains a higher proportion of the soluble fiber. Soluble fiber ये जो हमने इसको पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लूटेन है वो बाकी के सीरियल ग्रेन से तो ज़्यादा है, लेकिन वीट के जितना नहीं है। तो इसके लिए एज कम्पेयर टू वीट इसके अंदर जो ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम है। अदर यूजेस ऑफ राई इंक्लूड राई राई विस्की के अंदर यूज होता है, एंड एन अल्टरनेटिव मेडिसिन नोन एज द राई एक्सट्रैक्ट। राई स्ट्रॉ इज यूज्ड टू मेक कॉर्न डॉलीज। ये जो है हमारे ओवरऑल जो सीरियल ग्रेन्स हैं इनका एक्सट्रैक्ट जो है इसके भी अपने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स होती हैं और बड़ा बेनिफिशियल समझा जाता है इसको हेल्थ के लिए, या एज अ देसी मेडिसिन जिसको हम कहते हैं। तो राई का भी इसी तरह है कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिटिकेल। ये ओनली मैन मेड सीरियल है, इसको इनके इंसान ने खुद बनाया है। इसको क्या नाम है, उसको कंबाइन करके फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग द व्हीट एंड ड्राई, possesses winter hardiness of rye and baking properties of wheat। इसमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करता है, राई की भी और वीट की भी, दोनों का ये क्रॉस ब्रीड है। Triticale has potential in the production of bread and other food products such as cookies, pasta, pizza, dough and breakfast cereals। अब हमारे पास हमने पहले पढ़े हुए हैं कि जी हमारे पास अगर हमने डो बनानी है या ब्रेड बनानी है उसके लिए हम वीट यूज़ कर रहे हैं, पास्ता के लिए हम साथ राइस फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, साथ दूसरा फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, कुकीज़ के लिए अभी हम 2-3 टाइप के फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रिटिकल को बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हों कि ये दोनों चीज़ों में हमारा इजीली मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यूज़ हो सके। वीट की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अंदर राई की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दोनों ही अपनी अपनी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको हम कुकीज़ के अंदर, पास्ता के अंदर, पिज़्ज़ा के अंदर, पिज़्ज़ा डो के अंदर और ब्रेकफास्ट सीरियल के अंदर इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं। द प्रोटीन कंटेंट इज़ हायर दैन दैट ऑफ द व्हीट, ऑल्सो द ग्लूटेनिन फ्रैक्शन इज़ लेस। इसके अंदर अब ग्लूटेनिन ओवर अगर हम देखें अकेले राई की बात करें तो उसके अंदर ग्लूटेनिन कंटेंट जो है वो ज़्यादा है वीट से, लेकिन अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करते हैं राई को और वीट को, ट्रिटिकेल हमारे पास आता है तो उसके अंदर ग्लूटेनिन कंटेंट जो है वो राई से कम होगा लेकिन वीट से ज़्यादा होगा, और इसी तरह जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी हायर होगा वीट से। The grain has also been stated to have higher levels of lysine than wheat। ट्रिटिकल के अंदर लाइसिन भी जो है वो वीट से ज़्यादा है। Why triticale is formed? Cereal grains are different in lysine, first limiting amino acid in cereal grains। Scientists consider that rye containing relatively higher lysine than all over the grains। अच्छा, अब इसमें है कि सर जो राई है जो हम उसके अंदर हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा है हमारे पास लाइसिन कंटेंट जो है वो बाकी सारे ग्रेन से। तो उसके लिए जब हमने ट्रिटिकल को बनाया तो उसके अंदर भी लाइसिन डेफिशिएंट ही है, राई में से ज़्यादा है हमारे पास। Wheat is considered as the number one food grain crop according to the production and consumption।
जो प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी वीट को सबसे पहले नंबर पे है। इट पोजेसेस द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मिंग विस्को इलास्टिक डो। जो अब इसने हमने ट्रिटिकल को यूज़ किया है वो उसके अंदर भी वीट की वही प्रॉपर्टीज़ हैं विस्को इलास्टिक डो की, जिससे हम डिफरेंट अपनी जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बना सकते हैं, ताकि हमारी जो है डो की टेंडरनेस जो है वो ख़राब ना हो, हमारे जो बेक प्रोडक्ट्स हैं वो टूटे ना, उसका क्रिस्पनेस है वो भी ख़राब ना हो। सो क्रिटिकल इज मेड टू गेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: हायर लाइसिन लेवल कंपेयर टू वीट, सिमिलर बेकिंग क्वालिटी टू दैट ऑफ द वीट। एक्चुअली हमने ये जो वीट को का इसमें टारगेट किया था कि वीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम वीट से हायर प्रोटीन लेवल और हायर लाइसिन लेवल, ये दोनों हमारे पास ज़्यादा हों तो हम यूज़ करें। अब इसमें ब्रेड मेकिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो वीट जैसी हैं, हायर लाइसिन लेवल है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड बाय सीरियल्स, वो कौन कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, इसके सारे अंदर इसके अंदर मौजूद हैं। अब तो जब है न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करें तो द स्टार्च ऑफ द सीरियल जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड वाइड ह्यूमंस एक्वायर ओवर 1.1/2 ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द सीरियल्स। ओवरऑल जो ह्यूमंस हैं वो प्रोटीन्स कंटेंट जो है वो सीरियल से ही लेते हैं, मीट से नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो मीट खाया ही नहीं जाता। और फिर भी सीरियल ग्रेन्स उनकी जो है वो मेन आती स्टेपल फूड्स में आती है, तो इस वजह से जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी आधे से ज़्यादा हम आधे तकरीबन वो लेते हैं हम सीरियल से। Poorer areas consume more cereals than the developed areas. Developed areas have less cereals in their diet and more fats, animal proteins. ओवरऑल अभी जो हमारे पास कंट्रीज हैं वो पुअर ही हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रेन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वो खुद उगा लेते हैं और देहातों में उसको हम ऐसा खुद यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डेवलप्ड एरियाज़ की बात की है कि वहाँ पे जो प्रोटीन का सोर्स है वो एनिमल प्रोटीन ही है, और वो लोग फैट्स सब ज़्यादा खाते हैं, ग्रेन्स को बहुत कम यूज़ करते हैं। सीरियल्स और ये तो अब जाके अब दोबारा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जब लोगों के डिजीज़ वगैरह इतनी फैट्स से या हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए हैं तो उन्होंने दोबारा ये ग्रेन्स के नाश्ते पे आए हैं, ग्रेन्स की प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए हैं। ओवरऑल अब हमारे पास देखें तो हम इसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि जो दूसरे ग्रेन्स को हम यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। Cereals are not an adequate source of protein on their own, as they are different in the certain essential amino acids. प्रोटीन कंटेंट सीरियल के अंदर होता है, लेकिन जो है एडिक्वेट सोर्स हम इसको इसलिए नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे सर्टन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर नहीं होते जो हमें दूसरी डाइट एनिमल प्रोटीन से मिल जाते हैं या उसको हम ये जो ऑयल से मिलते हैं। कंपोजिशन जी हमने पहले डिस्कस की हुई है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछला टेबल था कंपोजिशन, लेकिन आपने लाजमी करनी है। ये भी इसकी इम्पोर्टेंस ही बताइए कि हमने क्यों क्यों उसको यूज़ किया। फर्स्ट अप्रोच इज़ द एडिशन ऑफ द प्रोटीन एंड लाइसिन इन द फूड आर्टिफिशियली, एक ये टारगेट है। सेकंड अप्रोच इज़ टू डेवलप लाइंस दैट पोजेस हाई प्रोटीन एंड लाइसिन, हाइप्रोली एंड राइजो M1508। ये लाइंस ऑफ बार्ले हैं, कंटेन हाई लाइसिन एंड द प्रोटीन। नाउ ब्रीडर्स आर वर्किंग एंड क्रॉसिंग दीज टू obtain द बेटर वराइटीज़। अभी भी इनकी जो है ब्रीडिंग हो रही है ताकि और भी अच्छी वराइटीज़ हमारे पास मिले। अब जैसे वीट की ही अगर देखी जाए तो वीट की बहुत सारी हमारे पास टाइप्स होती हैं, उनकी आपस में भी ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि उनसे हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोडक्शन है वो कौन सी टाइप दे रही है, वो वीट के आगे इंपोर्टेंस में देख लेंगे। या जो सबसे जल्दी हमारे पास वीट ग्रो करती है या उसके अंदर जो है हमारे पास किसका स्टॉक हमारे पास बड़ा होता है, उसके लिए वो साइंटिस्ट अभी करते ही रहते हैं इनकी ब्रीडिंग। यील्ड एंड प्रोटीन हैव नेगेटिव कोरिलेशन एंड दिस इज द मेन हार्डर इन दिस वर्क। यील्ड एंड जो प्रोटीन है, अब ये कह रहे हैं नेगेटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे हम यील्ड को बढ़ाते हैं प्रोटीन कंटेंट हमारा कम हो जाता है, तो इस वजह से ये इस नेगेटिव कोरिलेशन की वजह से अभी इसके ये हर्डल है। जैसे ही अगर ऐसे हुआ कि हमारे पास हमने ब्रीडिंग करवाई है और यील्ड हमारी ज़्यादा होगी और साथ उसकी प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा हो गया है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट इसके अंदर आएगी। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी इसका ये स्ट्रक्चर हमने वीड्स के वगैरह किया आगे देखे थे, जो हमने इसकी टाइप्स नहीं डिस्कस की होंगी वो हम देख लेंगे। अभी लेक्चर हैं हमारे पास एक दो, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ड्राई मिलिंग और वेट मिलिंग होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दे, पूछ ले।